Good morning students. Hello. Welcome to today's class. Okay. In some previous classes we discuss about details about motion. Okay. हम लोग motion के बारे में पिछले क्लासों में पढ़ा था. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका तुम्हारे रियल लाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा संबंध है. ओके देखो, अगर मैं बोलूँ कि व्हाट कॉज द मोशन, व्हाट कॉज द मोशन, ये मेरा क्वेश्चन है. ओके, व्हाट कॉज द मोशन. लेकिन इससे पहले तुम लोग मुझे बताओ कि मोशन क्या होता है? गति होता है, राइट. गति मतलब अगर कोई भी वस्तु टाइम के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है किसी भी टाइम इंटरवल में, मतलब उसका पोजीशन चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं. ओके, तो देखो व्हाट कॉज द मोशन मतलब देखो, अगर एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. तुम लोग क्या करते हो? डोर को ओपन करते हो और क्लोज करते हो. डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए, डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए तुम क्या करते हो? अपने तरफ खींचते हो, मतलब क्या हो गया? पुल करते हो. और क्लोज करने के लिए तुम लोग क्या करते हो? उसको पुश करते हो. तो मतलब क्या करते हो? तुमको डोर को मोशन में लाने के लिए, डोर को मोशन में लाने के लिए तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग उसको पुल नहीं तो पुश करते हो. तो ये पुल और पुश होता क्या है? ये पुल और पुश होता क्या है? देखो 8th क्लास में तुम लोग पढ़े थे पुल और पुश क्या होता है. मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम डोर को एक बल प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, कि वो बंद हो जाए या खुल जाए. तो ये सब क्या होता है? फोर्स होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स. इसको क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं. तो किसी भी वस्तु को मोशन में लाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक उसके ऊपर क्या बल प्रयोग करना जरूरी होता है. एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमको क्या करना होता है? उसके ऊपर फोर्स देना पड़ता है. ओके देखो बच्चों, ये हमारा बॉल हुआ. ओके, इसको अगर हम अभी मोशन में लाने के लिए चाहेंगे, ये हमारा स्टेशनरी बॉल है, मतलब ये अभी रेस्ट में है. ओके, इसको अगर हम अभी मोशन में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसे इसको पुश करना पड़ेगा. ओके, तो ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का फोर्स है. मैंने क्या किया? बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है. ओके, तो देखो बच्चों, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ये फोर्स कितने टाइप का होता है और ये फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, इसको समझेंगे तो आगे हम लोगों को और समझने में आसान होगा. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा अगले टॉपिक होने वाला है. लेकिन उससे पहले हमको फोर्स अच्छे से समझना होगा. ओके देखो, फोर्स समझने के लिए हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे? हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे. ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे. टाइप्स मतलब कितने टाइप का फोर्स होता है हमारे डेली लाइफ में, और इफेक्ट्स मतलब फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है. ओके, अगर हम एक वस्तु पे फोर्स अप्लाई किए तो उस वस्तु के ऊपर क्या चेंजेस आ रहा है, वही है हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ओके देखो बच्चों, व्हाट कॉज ऑफ मोशन में हमारा एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमारा हो गया कि जो हमारा गाड़ी है, ओके, उसको एक्सीलरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कार को रेस्ट में है, कार रेस्ट में है, इसको हमें मोशन करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक फोर्स चाहिए. कार में वो फोर्स का काम कौन करता है? इंजन. ओके, कार में फोर्स का काम कौन करता है? इंजन. फिर अगर उसको फिर से रेस्ट में लाना है, मोशन कार है, कार गति में चल रहा है, उसको मुझे अभी स्टॉप करना है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? ब्रेक. ओके, तो ये क्या हो गया? इंजन और ब्रेक क्या हो गया? एक फोर्स हो गया, उसको हम कार के ऊपर अप्लाई करते हैं. ओके देखो, अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स कितने टाइप का होता है? हमारा फोर्स का डेफिनेशन क्या है? 8th क्लास में हम पढ़े थे कि फोर्स इज आइदर ए पुश और ए पुल. फोर्स क्या है? किसी भी वस्तु को अगर हम पुश करें तो वो एक टाइप का फोर्स है, नहीं तो अगर उसको पुल करें तो वो एक टाइप का फोर्स है. अभी टाइप्स ऑफ फोर्स मतलब कितने टाइप का फोर्स होता है? पहला टाइप क्या है? कॉन्टैक्ट
फोर्स, ओके। और दूसरा टाइप क्या है, डिस्टेंस फोर्स। देखो पहला टाइप हमारा क्या है, फोर्स एट कांटेक्ट, इसको बोलते हैं फोर्स एट कांटेक्ट, और इसको बोलते हैं हम फोर्स एट ए डिस्टेंस, ओके। पहला है हमारा फोर्स एट कांटेक्ट और दूसरा है फोर्स एट ए डिस्टेंस। अभी ये दोनों को अच्छे से समझो। फोर्स एट ए कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट होने पे कैसे फोर्स अप्लाई होता है वो देखो। देखो ये हमारा बॉल है, इसको अगर मुझे फोर्स देना है, ये हमारा रेस्ट में है, ओके। इसको मैं अगर ऐसे की तो वो आगे गया, तो उसका क्या हुआ, मोशन हुआ, ओके। तो वो क्या है, मेरा बॉल के साथ मेरा हाथ का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, वो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तो वो क्या है, वो है फोर्स एट कांटेक्ट, ओके। देखो अगर इस गाड़ी को मैंने आगे की तरफ खींचा तो क्या हुआ, ये स्ट्रिंग के साथ मेरे हैंड का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स एट कांटेक्ट। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा फोर्स एट कांटेक्ट क्या होता है, लेकिन फोर्स एट डिस्टेंस इसको हम कैसे समझेंगे। देखो बच्चों, फोर्स एट डिस्टेंस क्या होता है, कभी एक चुंबक लेके दूर से अगर एक कोई भी लोहे का पिन दूर से उसको अगर तुम लोग देखोगे तो क्या करता है, चुंबक अपने तरफ खींच लेता है, तो वो क्या है, फोर्स एट डिस्टेंस। वो क्या होता है, देखो और किसी मतलब उसको जरूरत नहीं है कि वो पूरा पास में आके पूरा कांटेक्ट में आएगा तभी वो लोहा को अपने तरफ खींचेगा। चुंबक का तो होता ही है नेचर की लोहे को अपने तरफ खींचता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी वो अपने तरफ उसको ला सकता है, तो उसको जरूरत नहीं है कि वो पूरा कांटेक्ट में आए, तो वो हो गया डिस्टेंस फोर्स। इसको हम साइड में लिख लेते हैं। देखो पहला हमारा क्या था, फोर्स एट कांटेक्ट, और सेकंड क्या था, फोर्स एट ए डिस्टेंस, ओके। देखो ये हमारा क्या फोर्स है, ये हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। पहला है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। किसी भी चुंबक को अगर हम लोहे से थोड़े दूर में भी रखें, वो चुंबक क्या करता है, लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है। और सेकंड हमारे यहाँ पे क्या आएगा, अगर इस बॉल को हम ऐसे करके फेंके तो बॉल को नीचे कौन ला रहा है, ग्रेविटेशन ही ला रहा है, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ला रहा है कि नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो तो बहुत डिस्टेंस में है, अर्थ कहाँ पे है हमको पता नहीं है, नीचे कहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, उसको कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इतना पावर है कि दूर से भी वो क्या कर सकता है, अपने तरफ खींच सकता है। तो दूसरा कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तीसरा कौन होगा, तीसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, देखो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। क्या होता है, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ओके। देखो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बात हो रही है, वो क्या है, अनलाइक चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, अनलाइक चार्ज है। वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनका अट्रैक्शन बहुत दूर से होता है। ये नहीं है कि वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं तभी जाके उनका अट्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग जो अट्रैक्ट करते हैं वो बहुत दूर से होता है, तो उसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, फोर्स एट ए डिस्टेंस। और फोर्स एट ए कांटेक्ट क्या हो गया, जैसे हम कोई भी पुश और पुल, ये दोनों क्या हो गया, फोर्स एट कांटेक्ट, ओके। अभी हम जानेंगे बच्चों कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, देखो बच्चों फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। पहले मैंने कोई भी बॉल को अगर मैंने फोर्स किया, कोई भी बॉल अगर रेस्ट में, कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में, उसको मैंने फोर्स दिया, मतलब मैंने उसको क्या किया, पुश किया, तो वो क्या क्या अपने जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था उस पोजीशन से वो डिस्प्ले हुआ, मतलब क्या हो गया, वो मोशन में हो गया। तो वो क्या करता है, सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
टू मोशन। मतलब क्या करता है वो, कोई भी रेस्ट वस्तु को वो क्या करता है, मोशन में ले आता है। सेकंड क्या होता है, देखो सेकंड होता है, पहले तो वो मोशन कर लिया, अभी कोई भी मोशन मतलब कोई भी वस्तु अभी मोशन में है, ओके, उसको मुझे रेस्ट में लाना है, तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, उसको फोर्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो क्या करता है, सेट ए मोशन बॉडी टू रेस्ट। कोई भी मोशन बॉडी को वो क्या करता है, रेस्ट में ले आता है, ओके। देन क्या करता है उसका, और एक क्या है, अगर किसी भी बॉल को मैंने वो मोशन में जा रहा है मैंने ऐसे कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। वो क्या करता है, चेंज इन डायरेक्शन, ओके। थर्ड क्या है, वो डायरेक्शन चेंज करने में यूज होता है, ओके। और फोर्थ क्या है, डायमेंशन चेंज करने में भी उसका इफेक्ट होता है, टाइम इट हेल्प्स टू चेंज द डायमेंशन। और लास्ट क्या है, देखो बच्चों लास्ट क्या है, अगर कोई भी चीज़ मोशन में जा रहा है, ओके ठीक है, मोशन में जा रहा है, उसको हम रेस्ट में ले आए, उसको रेस्ट को हम मोशन में ले लिए, हो गया। अभी मतलब मुझे ना एक चीज़ को हम बोले ये बहुत स्लो जा रहा है, इसको मुझे स्पीड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर एक फोर्स डालना पड़ेगा। क्या, उसके ऊपर एक फोर्स डालना पड़ेगा। तो मैंने इस बॉल को क्या किया, ये धीरे धीरे जा रहा था, मैंने उसको जोर से फोर्स दे दिया, तो वो क्या किया, इंक्रीज इन स्पीड, वो क्या कर लिया, अपना स्पीड इंक्रीज, ओके। तो पहला क्या हो गया, कोई भी अगर वस्तु रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आया। फिर क्या हो गया, कोई भी वस्तु अगर मोशन में है उसको रेस्ट करने में फोर्स का काम आ गया। फिर क्या हुआ, अगर किसी भी वस्तु का मुझे डायरेक्शन चेंज करना है तो भी मुझे फोर्स चाहिए। फिर क्या हुआ, अगर किसी भी वस्तु का मुझे डायमेंशन चेंज करना है तो भी मुझे फोर्स चाहिए, और मुझे स्पीड इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज करना है तो भी मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अभी देखो, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि डायमेंशन चेंज कैसे होगा। देखो बच्चों, डायमेंशन चेंज, कभी तुम स्प्रिंग देखे हो, तुम्हारा वो 10 रुपये वाला पेन में आता है स्प्रिंग, अगर तुम उसको कभी ऐसे करते हो या ऐसे करते हो तो क्या होता है, कभी देखे हो, उसका शेप छोटा हो जाता है। अगर उसको ऐसे खींचते हो तो क्या होता है, उसका शेप बड़ा हो जाता है। तो ही होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, तभी उसका डायमेंशन चेंज होता है। ये क्या होता है, कोई भी अगर स्प्रिंग को हम स्प्रिंग को लेकर हम अगर इसको देखें तो उसका डायमेंशन चेंज होता है जब हम उसके ऊपर क्या देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके। अभी मुझे बताओ स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। हम मोशन में पढ़े थे, स्केलर क्या होता है, स्केलर ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ओके। और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अभी मुझे ये बताओ कि फोर्स क्या है, फोर्स एक स्केलर है या वेक्टर है, कोई बता सकता है फोर्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। ओके देखो, फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, देखो किसी भी, ये एक वस्तु है, ओके, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो वो आगे जाएगा, ओके। इस तरफ से मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो वो आगे जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे 5 न्यूटन करके फोर्स डाला, तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ओके। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस तरफ से होगा, मतलब वो आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड भी है और उसके डायरेक्शन भी है, ओके। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ना है, अभी हमें बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ना है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अगर इस गाड़ी को हम देखें, ओके, मैंने क्या किया है, इसको अपने तरफ ऐसे खींचा है, ओके, और
फिर मैंने क्या किया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी खींचा, मतलब दोनों साइड से मैंने इक्वल फोर्स इसके ऊपर दिया। तो क्या हुआ, वो एक ही जगह पे स्टॉप हो गया। मतलब इसका नेट फोर्स कितना है, मतलब यहाँ पे जितना फोर्स मैंने लगाया यहाँ पे उतना ही फोर्स लगाया, मतलब ये गाड़ी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो वो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। जब मैंने एक वस्तु के ऊपर दोनों साइड से इक्वल फोर्स, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, ये ऑपोजिट साइड है और मैंने इक्वल फोर्स डाला है, इसलिए बॉडी क्या है, बॉडी जिस जगह पे थी उस जगह पे वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो वो क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि मैंने दोनों साइड से बैलेंस्ड मतलब एक ही यूनिट का क्या क्या है, मैंने फोर्स अप्लाई किया है। तो वो क्या हो गया, बैलेंस फोर्स। अभी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, देखो बच्चों, अगर मैंने क्या किया, अभी दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में डाल दिया। ओके, देखो यहाँ पे मैंने दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में डाला, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डाले थे, ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल डायरेक्शन में फोर्स डाले हैं। ओके, देखो पहले हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड से इक्वल जितना फोर्स देते हैं, इस साइड में भी इक्वल उतना फोर्स देते हैं। लेकिन सेकंड केस में हम क्या किए, सेकंड केस में हम क्या किए कि दोनों साइड, एक ही साइड में हम इक्वल फोर्स दिए। मतलब अगर यहाँ पे 5 न्यूटन, पहले में हम क्या कहते, यहाँ पे 5 न्यूटन, यहाँ पे 5 न्यूटन दिए थे, तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब क्या किए, एक ही साइड में हम 10 न्यूटन दे रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में डाले थे और यहाँ पे इक्वल डायरेक्शन में डाले थे, तो वो दोनों टाइप का फोर्स है क्या, वो हो गया बैलेंस फोर्स एक, वो हो गया अनबैलेंस फोर्स एक। ओके, अभी देखो, अभी मुझे बताओ, अगर कोई भी चीज़ मोशन में है, देखो जैसे मान लो कि ये बॉल है, ओके, इसको मैंने अगर इस टेबल पे ऐसे डाला, ऐसे करके मैंने ऐसे डाल दिया, क्या ये मतलब इन्फिनिटी टाइम तक ये मोशन में ही रहेगा, रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो टेबल क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है। ओके, देखो जैसे अगर क्रिकेट कोई देखता होगा तो उसको पता होगा कि जब भी बैट्समैन चौका मारता है तो ग्राउंड में बॉल जाता है, फिर जाता है, फिर क्या करता है, जो फील्डर होता है वो उसके पीछे भागता रहता है। एक टाइम आता है जब बॉल बहुत स्पीड से जाता होगा, फिर क्या होता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है कि नहीं। तो क्या होता है, जब क्यों स्लो हो जाता है, वो स्लो क्यों होता है, क्योंकि देखो वो जब बॉल जाता है तो क्या ग्राउंड में जाता है, ये ग्रास होता है, तो वो एक स्पीड में जो उसको जो फोर्स मिला होगा, वो तो फोर्स मिला होगा तभी तो वो मोशन में होगा। जो फोर्स मिला होगा वो जा रहा है, लेकिन ग्रास से भी उसको कुछ फोर्स मिल रहा है। वो फोर्स क्या करता है, वो ग्रास से जो फोर्स मिलता है वो क्या करता है, उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए जब भी मतलब ग्राउंड में बॉल जा रहा होता है हुआ, तो कुछ ही टाइम में क्या होता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है ड्यू टू इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। इसीलिए हमारा जो ग्राउंड में जब भी बॉल जाता है, बैट्समैन मारता है और फील्डर उसके पीछे भागता है, कुछ ही देर पहले कभी कभी चौका होते होते ही रह जाता है। ओके, ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, अभी मुझे बताओ, कोई भी अगर फ्रिक्शनलेस एक मतलब सरफेस है, मान लो कि ये टेबल जो है फ्रिक्शनलेस है, तो क्या ये बॉल इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा, ओके, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो ही क्या करता है, वो ही वस्तु को रेस्ट में लाने के लिए कोशिश करता है। अगर किसी भी सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो कभी भी वो क्या नहीं करेगा, वो कभी भी किसी भी वस्तु को रेस्ट में लाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। तो फ्रिक्शनलेस बॉडी में कभी भी वस्तु क्या नहीं होता है, जब भी मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहता है। ओके, समझ गए? ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जाने से पहले तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? ओके, वेरी गुड। फोर्स क्या होता है? आइदर ए पुश और ए पुल। वेरी गुड। ओके।